Welcome, my dear students of class 7. Today we are going to start our new chapter of civics, that is institutional representation of the democracy. In this chapter what we are going to study? इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है कि इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, क्योंकि हमने अब तक जो स्टडी किया है अपने फर्स्ट चैप्टर में कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें लोग अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट करते हैं। वो खुद कैसे इलेक्ट करते हैं, इस चैप्टर में हमने यही स्टडी करना है कि क्या क्या अरेंजमेंट है डेमोक्रेसी में, कि वो कैसे चूज़ करेंगे, इलेक्शंस कैसे होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी होती हैं, रूल कौन करेगा, ऑपोजिशन पार्टी, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, और किन लोगों को इलेक्ट करने का राइट मिला हुआ है। ऑल दिस नोन एज इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। मीन्स डेमोक्रेसी में सारा काम कैसे होता है, दैट इज़ वी स्टडी इन दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ universal adult franchise. What is the meaning of universal adult franchise? It means voting right, कि वोट डालने का राइट जो हमें डेमोक्रेसी में मिला हुआ है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। नाउ किस किस को मिला है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज गिवन टू ऑल द सिटीजन who have attained the age of 18 years without any discrimination on the basis of religion, caste, race, sex, according to the Article 325 and 326 of our Constitution। और ये राइट सभी सिटीजन्स को मिला है जो इंडिया के हैं और जिनकी एज 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ज़्यादा है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो किसी भी बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो किसी भी रिलीजन, धर्म का हो, कास्ट का हो, रेस, कलर के अकॉर्डिंग, किसी एरिया को हो, सेक्स मीन्स जेंडर, मैन और वुमेन, किसी के बीच में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऑल दीज आर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 325 एंड 326। बट कुछ लोग हैं जिनको ये राइट नहीं दिया जाता वोट डालने का, जहाँ इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने का, खड़े होने का। कौन? हु आर नॉट मेंटली स्टेबल, जो लोग मेंटली स्टेबल नहीं होते उनको वोट डालने का राइट नहीं है। सेकेंडली, हार्डन क्रिमिनल्स, जो ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनको कोर्ट ने भी मना किया हुआ है कि इनको राइट नहीं दिया जाएगा। बस दो तरह के लोग हैं, बाकी सभी को वोट डालने का राइट मिल जाता है। क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? ये जो हमें वोट डालने का राइट मिला हुआ है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों मिला हुआ है? फर्स्ट, इट ग्रांट्स इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन। इससे क्या होता है, सभी सिटीजन को एक जैसी इक्वलिटी मिलती है, एक जैसे राइट्स मिलते हैं, तो कंट्री में समानता आती है, इक्वलिटी आती है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, रिलीजन, कास्ट के अकॉर्डिंग, रेस, जेंडर, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, पर ये राइट सबको इक्वल राइट्स देता है। सेकंड, minority groups are able to protect their interests through their representatives। minority groups कौन से होते हैं? whose population is less। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है इंडिया में, या रिलीजन के अकॉर्डिंग हो सकता है, तो वो भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। कैसे? कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे, दे आर आल्सो बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। Next, it plays an important role in imparting the political education। अब हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से पॉलिटिकल एजुकेशन कैसे मिलती है?
मीन्स बार बार इलेक्शंस होते हैं, जो इंडिया में रेगुलर इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शंस आर देयर। जब ये इलेक्शंस होंगे 5 साल के बाद, तो लोगों को पूरा प्रोसीजर समझ आता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे बनती है, वो कैसे चूज़ की जाती है। तो लोग इसके बारे में अवेयर हो जाते हैं, तो इन्हें पॉलिटिकल एजुकेशन या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में समझ आता है कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट, इट हैज़ क्रिएटेड सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग इंडियंस। सेल्फ रिस्पेक्ट कि एवरी इंडियंस हैव गॉट द राइट टू वोट। सभी सिटीजन्स को राइट मिला है वोट डालने का। तो इससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ती है, क्योंकि उन्हें ये फील होता है कि जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है वो उन्हीं की है, वो गवर्नमेंट में जो काम कर रहे लोग वो उन्हीं के द्वारा चूज़ किए गए हैं। अगर वो उनकी विशेज़ के अकॉर्डिंग नहीं काम करेंगे तो वो उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो उनके मन में ये पूरी फीलिंग आती है और कि वो भी गवर्नमेंट का एक पार्ट है, दे आर द इम्पोर्टेंट पर्सन इन द कंट्री। तो इनसे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ प्राइड, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज इट हैज़ बीन हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग द नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी को कैसे करेगा, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, जोग्राफिकल डिफरेंसेस, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, फूड, फेस्टिवल्स, तो बहुत सारे हैं। इससे कई बार हो सकता है आपस में कन्फ्लिक्शंस हो जाती हैं, मतभेद हो जाते हैं। तो पर ये जो राइट हमें मिला है ये सभी लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिला है, जिससे कि हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसको एंजॉय करते हैं, किसी में कोई भी फ़र्क नहीं होता। तो इससे क्या होते हैं, देश की यूनिटी बढ़ती है। आई होप all of you understand about this concept of universal adult franchise and their significance. In the next video, we will study about the election and the types of election. Thank you for watching the video.